गज़ाल एक कल बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है, ज़िम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका के दरमियान और ज़िम्बाब्वे ने क्या ज़बरदस्त कल बैटिंग की है। क्या कहोगे इस मैच के बारे में आप? ज़िम ज़िम्बाब्वे थ्रू उसका आउट अनबीटन रही है। उसका मैं यही कहूँगा जो हमने कल भी कहा था कि ज़िम्बाब्वे हैज़ बीन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। बिल्कुल। अनबीटन गए हैं वो आगे हुँ, अलोंग विद इंडिया, साउथ बिल्कुल। अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़। एक हुँ, मैच इनका वॉश आउट हो गया था तो इसलिए हुँ, उनका एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया था। देखिए ज़िम्बाब्वे की जर्नी हैज़ बीन एब्सोल्यूटली इंस्पिरेशनल। हुँ, तो वो तो बगैर किसी उसके हम कह सकते हैं ना कि ज़िम्बाब्वे कैन वेरी वेल इवन गो अहेड इनटू द सेमीज़, जो हुँ। कि मुझे थोड़ा अनलाइकली लगता है। लेकिन आपको पता है किसी और का भी मैं ओपिनियन चाहूँगा इस बात पे। नहीं, आप मुझे ये बताएँ कि इंडिया जो है ना उसकी बैटिंग इंडिया की मैं परफ़ॉर्मेंस चाहूँगा मुक़द्दस आप मैं चाहेंगे? चाहूँगा किसी का ओपिनियन चाहूँगा। इमरान सुहेल जो कि उधर ही मौजूद हैं, हमारी फाख्ता के आस-पास ही थे, उधर ही मौजूद हैं। ही हैज़ जॉइन्ड अस एज़ वेल। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अब एनर्जी इतनी डाउन क्यों है? क्या हो गया आपको? उधर मैच देख रहे हैं, बारिश होगी इस वज़ह से ज़रा? नहीं, बारिश बारिश के बाद हादसा हो गया है, बारिश अब रुक गई है। इससे थोड़ी देर पहले तक तो हल्की-हल्की बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन ग्राउंड के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। हुँ। लेकिन पानी जो है वो कवर के ऊपर। तो खैर 2 सुपर सॉकर अभी-अभी लैंड किए हैं स्टेडियम के अंदर। हाँ, तो वो सुपर सारे काम सॉकर जो कर है रहे हैं। वो अच्छा मुझे ना नहीं, इमरान भाई नहीं, मुझे वो भी बताएँ। स्टेडियम। अच्छा हाँ, वो मुझे मुझे ये बताएँ कि अभी हमारी थोड़ी देर पहले फाख्ता से बात हो रही थी कादिर ख्वाजा से, वो मैं ये बता रहा था माइक हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 2-3 उन्होंने चीज़ें बताई कि कोच ने क्या-क्या कहा। तो अभी जैसे मुक़द्दस ने मेरे से सवाल पूछा कि क्या ये ज़रूरी है कि कल उस्मान तारिक अगर खेलते हैं तो उन्होंने 11वां या 12वां ओवर ही करवाना है? क्या किसी रिपोर्टर ने या आपने या किसी और जर्नलिस्ट ने उनसे ये सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि हमने उस्मान तारिक को इतनी लेट ही लेके आना है कि फ़ॉर्मूला हमने कर दिया तो हम उसी के लकीर के फ़कीर बन जाएँगे? देखिए माइक हैसन से आप जब टीम स्ट्रैटेजी के हवाले से सवाल पूछते हैं ना, तो आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तो उस उनको कोई भी सवाल कर लें, हुँ, वो उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वो गोल-मटोल कर जाते हैं। स्पेशली स्ट्रैटेजी के ऊपर घुमा जाते हैं सवाल का जवाब जो है वो किसी और जगह ले जाते हैं। तो यही वजह है कि हमें कुछ ख़ास चीज़ें उनकी उनसे समझ नहीं आती हैं। हुँ, वो सिर्फ़ मैच पे बात करते हैं कि मैच टू मैच खेलते हैं, जिस दिन मैच हो वो प्लानिंग करते हैं। और एक उन्होंने लास्ट टाइम जो बात की थी, उन्होंने पूछा था कि आपने जो सलमान अली आं को ओवर देने का डिसीज़न था कब किया? मैंने 3 दिन पहले ही कर लिया था। वाह! खुशहाल मतलब हैरानगी इस बात की होती है कि आपने अगर 3 दिन पहले डिसीजन ये कर लिया था कि सलमान अली आगा ही पहला ओवर डालेंगे, फ़र्ज़ करें कि पिच किसी और तरह की आ जाती है जो नहीं उसका सपोर्ट नहीं करती है स्पिनर्स को, तो फिर हुँ। क्या करेंगे? और तो सर इसका मतलब उन्होंने पिच को थोड़ी ना ये रीड किया, उन्होंने तो फिर भी पिच के लिहाज से तो हमें वैसे ही पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने डिसाइड किया हुआ है, पहले पहले हम बॉलिंग बॉलिंग करनी है। कराएँगे और वो हुँ। लेकिन भी आगाह कराएगा। देखिए ये इससे बात ये साबित होती है कि कोच जो है वो जो प्लान लिख लेता है या कोच को कोई प्लान दे देता है, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं। हुँ, अब आपने ये कहा सोच रहे होंगे कि कोच को प्लान कौन देता है? हुँ। ये मैं थोड़ा खुल के नहीं बोलूँगा, आपको समझ आ जानी चाहिए, आप लाहौर में बैठे हैं। हमारे कोच को भी कोई प्लान दे रहा है, हमारा कोच नहीं आगे प्लान दे रहा आगाह को। देखिए आप इस बात को खुद समझे ना, मैंने कहा ना आप लाहौर में बैठे हैं, तो अगर कुछ चीज़ें उन्हें भी बताई जाती हैं कि अच्छा यार ये देखिए 3 लोग हैं इसके अंदर, 2 हुँ, लोग तो पाकिस्तान में, एक बंदा पाकिस्तान में नहीं है, जो इस प्लानिंग में शामिल होता है। हाँ जी। तो अब आपके लिए ये मेरा ख़्याल इतना मुश्किल सवाल नहीं है जो मैं आपसे पूछ रहा एक बंदा हूँ। पाकिस्तान अच्छा में बताओ। नहीं है, 2 बंदे पाकिस्तान में हैं। ये उल्टा नहीं कर नहीं, दिया आपने? 2 बंदे 2 बंदे 2 श्रीलंका में, बंदे 1 बंदे एक पाकिस्तान में। हसन, एक बंदा पाकिस्तान में कौन? बताएँ? हुँ, कौन है गज़ाल? कौन है वो? आप बताओ ना कौन-सा बंदा पाकिस्तान के अंदर है, हमें भी तो पता चले। ओए! ये हम हमारे चलो मैं हिंट एनसी फ़ॉर्मूला एनसीए में फ़ॉर्मूला एक अच्छी जगह नहीं है? फ़ॉर्मूला बता तो दिया फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला। हाँ, फ़ॉर्मूले वाला वर्ड कौन यूज़ हुँ। फ़ॉ फ़ॉर्मूले का वर्ड कौन यूज़ करता है? एक तो हमारी एंकर थी वो करती हैं और एक एक वो एक साहब हैं जो एनसीए में भी एक सीट है उनके पास। हाँ, पहुँच गए हैं, बस नाम लेने की ज़रूरत नहीं। नहीं मैं ले लूँगा, ये आप मिस्टर जावेद की बात कर रहे हैं? अब आप तो आगे चले गए, वो दूसरा नाम लेना आप, अच्छा मैं दूसरा नहीं ले नाम रहा। है। अच्छा गलत नाम लिया आपने। ओहो नहीं, नहीं, गलत। वो नाम वही है, अच्छा जी, अच्छा वही अच्छा, जी, है जो अच्छा। आप चलिए कोई नहीं। ठीक है। ये अच्छा ये तो चले क्वेश्चनेबल बात आ गई ज़रा-सी कि उधर बैठ के भी अगर इस तरह से फैसले हो रहे हैं और ये आकिब साहब फैसले कर रहे हैं यहाँ से बैठ के तो ज़रा वेरी क्वेश्चनेबल। लेकिन इसके इसके ये अलावा आपने मैंने नहीं कहा।
बिल्कुल ठीक है। गजाल आपने नाम गजाल लिया नहीं, वाह अल्फाज वाह बोले हैं, वाह बिल्कुल। वाह भाई, तालियां बजाएं जरा इमरान सुहेल साहब के लिए, इतना इतना गुन्ना और भाई मीसना आदमी। मुझे मैंने बताएं नाम लिया ही नहीं। और क्या टेक अवे था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और ये जो साहब का आपने कहा, देखिए ये किस तरह आप कह रहे हैं कि वो फैसले कर रहे हैं यहाँ से, मुझे मुझे कुछ ठोस सबूत भी देना, कुछ तो बैकिंग करें। देखिए आप की जब टीम अनाउंस होती है वर्ल्ड कप में हम्म तो कौन करता है, किसी भी बड़े बड़े कौन करता है कौन मुकद्दस, करता है? हाँ जी, बताएं आप। आप बताएं। आकिब जावेद साहब ने आकिब जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई थी तो कौन बैठा था साथ? आकिब जावेद साहब भी बैठे थे ना। जी जी। हाँ जी। आकिब साहब के पास ही वो सारी पावर्स है ना, जो हम्म टीम को अनाउंस करने की, टीम को सेलेक्ट करने की, टीम को रखने की। एक एक मेंबर है, 3-4 लोग बैठते हैं उसके अंदर, फुल बोर्ड। मैं तो कहूंगा यहाँ सिलेक्शन में भी एक फुल बोर्ड है जिसकी सारी पावर्स जो है वो आकिब जावेद के पास है, कप्तान, कोच अच्छा, एंड तो आकिब जावेद। आपका ये कहना है कि असल तरीके में जो के सारे थ्रेड्स हैं जो पुल कर रहा है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं जी, एनसीए में, लाहौर में। यार देखिए, ये एक पूरा टीम कॉम्बिनेशन है और हाँ लोग, जी। एक बंदा फैसला नहीं करता है, मिलके फैसले हो रहे हैं। और देखिए हर कोई इसीलिए तो हारने के बाद भी कॉन्फिडेंट है। मतलब हाँ सब आपने लोग कभी मिलके ही बॉडी गलत लैंग्वेज चेक फैसले की है कर रहे हैं। हारने की? नहीं देखिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम्म इंडिया से हम हारे हम्म तो शायद सलमान अली आगा के अलावा आपको कोई परेशान दिखाई दिया? नहीं, मुझे हमें तो तो उल्टी एक दिन के स्टेटमेंट्स आई, बाद जैसे शादाब ने कहा कि हम तो फिर भी जीतेंगे, जो सारे बिल्कुल। लेजेंड्स बैठ के लगे हुए हैं, ये तो एक दफा भी नहीं जीते थे। तो देखे ना, तो फिर इसका क्या मतलब है कि आपके पीछे एक बंदे का डिसीजन नहीं है, पूरी टीम से कुछ लोग और भी हैं जो यूनानिमस डिसीजन लेते हैं। ये ही होता है, जब यूनानिमस डिसीजन आते हैं तो फिर कोई भी प्रेशर नहीं लेता, वो कहता ठीक है यार मिलके लिया था, हम अकेले ने तो नहीं किसी ने डिसीजन लिया था। बिल्कुल। ओके तो जब इस ओके। तरह होता है तो किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती है। मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिसाल बच रहे देता हैं। हूँ। एक बंदा अगर चीफ सेलेक्टर होगा, हम्म एक बंदा चीफ सेलेक्टर होगा तो चीफ सेलेक्टर ही जवाबदेह होगा। जब आप कमेटी बनाएंगे कि ये टीम सिलेक्शन के अंदर कोच की भी राय ली जाएगी, कप्तान की भी राय ली हाँ जाएगी, उसमें 2-3 और मेंटोर टाइप लोगों की भी राय ली जाएगी, लेकिन एंड पे टीम अनाउंस करेंगे आकिब जावेद साहब। तो फिर सब लोग ये तो कहेंगे ना कि भाई उसका फैसला था, ये उसका फैसला। अब मैं, हम हाँ, माजी में कई दफा ये बात कर चुके हैं, दो तेरे दो मेरे वाला सीन चल रहा है। बिल्कुल। अब बिल्कुल। जिस तरह शादाब ने बात की है, मुझे एक बात बताएं कि क्या कोई पूछता नहीं है? यहाँ तो आप एक गलत बात बैठ के यहाँ पर बोल दें तो हम्म आपको भी पूछने वाले, नहीं, आपको लेकिन ऊपर लेकिन चेक एंड इमरान भाई, बैलेंस इसके करने। ऊपर तो मैं देख रहा था, खबरें चल रही हैं कि जो मीडिया मैनेजर हैं वो पीसीबी ने उन पे वो क्या कहते हैं, कोई एक्शन ले लिया। मीडिया मैनेजर ने भी शादाब को बुलाया, बताया कि आपने ये गलत किया, इस पे आप पे आगे फ्यूचर में इम्प्लीकेशंस भी कुछ सर्टेन हो सकती हैं, आपको कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। इस चीज में है कोई सदाकत? यार मुझे तो ये लगता है कि शायद शादाब को ये पता है कि जब मैं वर्ल्ड कप हार गए हम लोग, तो हम्म शादाब शायद दोबारा कभी टीम में नजर ही ना आए। शायद बिल्कुल वो ऐसा ही है। इतना इस चीज को लेकर जाते हैं ना, जब कश्तियां जला जाते हैं हम पीछे पिछली, कि अच्छा हम्म। यार जीत गए तो फिर तो मुझे कोई भूलेगा नहीं, हाँ जी। हार हाँ गए तो मुझे कोई मुंह नहीं लगाएगा। हम्म ठीक है, तो इसलिए शायद वो इतनी खुली बात कर गए हैं, और जो मुझे लगता है बाहर नहीं करनी चाहिए थी। हम्म हालांकि आपने उस्मान तारिक को देखा होगा, एक दो सवाल हुए थे स्ट्रेटेजी के हवाले से, हम्म तो जो हमारे मीडिया मैनेजर, उन्होंने साकिब को कह दिया था कि जनाब आप उस्मान तारिक को, कि ये इसका जवाब हो चुका है, कोच से बात हो गई थी। तो मतलब ये कि उनको रोक लिया गया था कि वो जवाब ना दे। हम्म तो इस सवाल के ऊपर भी शायद नईम भाई रोक सकते थे, लेकिन वो क्या मूवमेंट इस तरह से थी कि उन्होंने वो अल्फाज मुंह से निकाल दिए। हम्म। तो फिर क्या हो सकता था? अब ये सब नईम भाई का सोचने का भी नहीं है, ये सोचना है टीम के बड़ों को, क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को, कि आप बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं। हम्म या तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि आप उसको टीम से निकाल के दिखाएं, हम्म या उसको बहुत बड़ी सपोर्ट है कि वो जिसके बारे में जो मर्जी बोलता रहे। हम्म लेकिन एक बात याद रखिएगा, बड़ा बोल जो भी बोलता है वो आपको वो, वापस मैंने तो काटने को जिंदगी आता है। में वो नाकाम होते ही दिखाई देखा है मैंने जिंदगी में। बिल्कुल, मेरा लेकिन ख्याल है कि बच्चों को अपनी हाँ, अभी अभी परफॉर्मेंस हम करना जरा, चाहिए, हमारी बजाय टीम वो कि ये। गई हुई है, टूर्नामेंट खेलने गई है, तो हम तो इनको बैक ही करेंगे। बिल्कुल। आई होप कि ये जरा लेसन्स लर्न करें अपने, जैसे रिजवान भाई ने कहा था, कभी विन होता है कभी लर्न होता है, तो ये ऑफ द फील्ड भी कुछ चीजें लर्न करें।